परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री लक्ष्मी नारायण कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान भागवत के स्त्री चरणों में अनंतशः प्रणाम निवेदित करते हुए संत चरणों में, विद्वत चरणों में, भगवत चरणों में कोटि प्रणाम। समुपस्थित भगवत प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, नन्हे मुन्ने मेरे बालकों, बहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आए। जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाएं। आइए दोबारा भगवान नाम संकीर्तन करें। भगवती आह्लादनी शक्ति राधा रानी से शक्ति लेते हैं। भगवती हमको कथा सुनने की शक्ति प्रदान करें। आइए। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, राधा 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 हमारो धन राधा, राधा 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 हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतं, श्रीकृष्णनामामृतं। बड़भागियों लोग जो सदा सर्वदा भगवान नाम रस का, भागवतामृत का पान करते रहते हैं, आइए हम सब लोग भी उसी पावन कथा रस का पान करें और जीवन को धन्य बनाएं। कल बीते हुए कल में आप सब लोग सुन रहे थे आत्मदेव जी महाराज की कथा और व्यथा। संतान ना होने के कारण मरने के लिए निकल पड़े घर से, पर संत का मिलन हो गया। विद्वान थे,
संत की महिमा से परिचित थे तो चरणों में लेट करके निवेदन कर दिया, पुत्रम देहि बलादपि। यतिवर ने श्रवण किया और एक फल दिया, पत्नी को खिलाना, पुत्र की प्राप्ति होगी। कोई संतान नहीं थी तो बड़े दुखी थे। संत का प्रसाद फलीभूत हुआ और एक नहीं दो दो पुत्र हुए, एक कपट से और एक फल का फल गौ माता के द्वारा प्राप्त हुआ। बच्चे बड़े हो गए, एक का नाम गोकर्ण, दूसरे का नाम धुंधकारी, जैसा कि कल बताया था। पर क्या आत्मदेव जी को शांति मिली? पुत्र पाकर के क्या उनको सुख मिला? नहीं मिला। आज भी दुखी हैं और पहले से कहीं ज्यादा दुखी हैं। उस समय तो पुत्र की याचना कर रहे थे, इस समय स्थान की याचना कर रहे हैं। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि क्व मे दुःखं व्यपोहये। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि क्व मे दुःखं व्यपोहये। प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। कहाँ बैठूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुखों को बांटेगा? प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। लगता है इस पुत्र मोह के कारण लगता मुझे शरीर का त्याग ही करना पड़ेगा, प्राणों का त्याग ही करना पड़ेगा। दुखी है। कल बताया था जीवन में जब भटकन आ जाए तो नूतन पगडंडी बनाने की चेष्टा नहीं, कुचेष्टा नहीं करना। हाँ, आप वन प्रांत से गुजर रहे हैं, पैदल हैं, मार्ग भटक गए, बैठ जाना। कोई पथिक आएगा, कोई मार्गदर्शक आएगा, कोई मार्ग का अनुभवी आएगा, आपका मार्गदर्शन कर देगा। पर यदि मार्ग ज्ञात नहीं, मार्ग का बोध नहीं, तो कदम नहीं बढ़ाना, ज्यादा भटक जाओगे। आत्मदेव जी बैठ गए। इस दुख के साथ में कहां जाऊं, कहां बैठूं, मेरे दुखों को कौन बांटेगा? तो किसका आगमन हुआ? तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्। वैराग्यं परिदर्शयन्। पहले भटकन हुई तो यति महात्मा का आगमन हुआ। आज धर्मपुत्र गोकर्ण का पदार्पण हुआ। एक बात बताएं, हम मानते नहीं हैं, जानते तो है ही नहीं, मानते भी नहीं किसी की। ये संत कोई और नहीं, भगवंत ही है। अपने भक्त के कल्याण के लिए भगवंत से संत का वेश बना करके जगत में आते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। अब भक्त न पहचाने
तो एक अलग बात है। लोगों का काम ही होता है छिद्रान्वेषण करना। वंदन भी करते हैं संतों को, प्रणाम भी करते हैं, कथा भी श्रवण करते हैं, पर मौका मिल जाता है तो चूकते नहीं हैं। हाँ, कई लोग तो मौका की प्रतीक्षा में होते हैं कि ऐसा कोई मौका मिले कि इनको ढंग से हम सेवा करें। अच्छा, जिनकी भागवत कथा में रुचि नहीं होगी, जिनकी संत चरणों में निष्ठा नहीं होगी, जो संत ब्राह्मणों को नहीं मानते होंगे, ऐसे अवसरवादी लोग अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। तनिक भी कोई त्रुटि दिख गई तो फिर अपमान का देखिए स्वरूप, अनेक अपशब्दों के द्वारा अपमान करेंगे। जिनका धर्म से दूर दूर का संबंध नहीं होता, ये फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर आदि में जो गालियां देते हैं, संतों का अपमान करते हैं, 90% लोग ऐसे होते हैं जिनका दूर दूर तक धर्म के साथ संबंध नहीं होता है। एक कमेंट करना एक अलग बात है, कोई त्रुटि हो तो अपने विचारों को देना ये गलत बात नहीं, पर गाली बकना ये विद्वत जनों का काम नहीं है, और वो लोग भाग भी नहीं लेते हैं। वो लोग गाली बकते हैं जो प्रतीक्षा करते हैं कि मुंह में खुजली हो रही, हमको भी कुछ बोलने का अवसर मिले, और फिर ऐसा बोलते हैं लगता है इनका जैसा ज्ञानी दुनिया में कोई है ही नहीं। अरे भाई, जितनी देर तुम किसी का अपमान करने की सोच रहे हो अथवा कर रहे हो, उतनी देर भगवान का भजन कर लेना, कल्याण हो जाएगा। और उन्हीं भगवान से प्रार्थना कर देना जिनके प्रति तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या आ गई है, मात्सर्य आ गया है। परमात्मा से कहना, हे परमात्मा, इनको भी सद्बुद्धि प्रदान करो। यदि कुछ कहना चाहते हो, करना चाहते हो, तो विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, वो परमात्मा सब अपने आप व्यवस्था सुधार देगा। लोग प्रकृति को नहीं मान रहे थे, प्रकृति को ही उजाड़ने में लगे थे। वर्तमान समय को सब लोग देख रहे हैं ना, टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे किए हुए पापों का ही भोग है, भोग रहे हैं हम। मतलब सार्वभौम चर्चा, हमने जो गलतियां की, जो थोड़ा सा बोध हो गया, उसके पीछे अपने आप को बृहस्पति का भी पिता मान लेते हैं। गलत बात, परिणाम अच्छा नहीं होगा। प्रकृति जो शिक्षा देने के लिए आई है, आज जिसमें अपने जीवन को ढाल चुके हैं अथवा ढाल रहे हैं, वही सूत्र है, वही सत्य है। सदाचारी बनो, शिष्टाचारी बनो, धर्माचारी बनो, हाँ, संत महापुरुषों के चरणानुरागी बनो। भटकने की जरूरत नहीं है, प्रभु चरणों का आश्रय लो। हे परमात्मा, सबको सद्बुद्धि प्रदान करो। गोकर्ण जी का पदार्पण हुआ। संसार असार है, मोह और दुख का कारण है। पिताजी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज। मुंचा ज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गति। अज्ञान का त्याग करो, मोह केवल नरक प्रदान करता है। मोह तो नरके गति। शरीर को एक दिन मरना ही है, तो क्यों ना हम वन में जा करके परमात्मा का भजन करके परमात्मा के चरणों को क्यों ना प्राप्त हो जाए। अंधकूपे स्नेह पासे बद्धा पंगुरहम सठा।
संसार अंधकूप है। जीव आकर के मजबूर हो जाता है, लंगड़ा हो जाता है। कर्मों की गति बहुत बहुत व्यापक और विशाल है। आत्मदेव जी कहते हैं, बेटा मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। तब गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी ठीक है, आप श्रोता बने। हाँ बेटा, क्यों नहीं। आत्म कल्याण के लिए ज्ञान पाना अपेक्षित होता है। मुझे दिव्य उपदेश करें। और आत्मदेव ने सुंदर आसन प्रदान किया, उच्च स्थान प्रदान किया। आत्मदेव जी जिस आसन को दिए, गोकर्ण जी ने स्वीकार किया। देखा, आज पिता पुत्र को उच्च स्थान प्रदान कर रहा है। क्यों? पुत्र की पूजा नहीं है, उसके गुणों की पूजा है। हमारे पूज्य स्वर्गीय पिताजी कहा करते थे, गुण नहीं हिरानो, गुण ग्राहक हिरानो है। गुण तो हमेशा है, उपलब्ध है, पर कोई ग्राहक मिले तब ना। भगवनिष्ठ सदगृहस्थ संत पूज्य पिताश्री, कभी कोई सुख दुख की बातें आती तो कोई उनसे कहता तो ज्यादा बातें नहीं बढ़ाते थे, एक ही सार कहते थे, बेटा अंधेर नहीं केवल देर है, प्रतीक्षा करो, परमात्मा अच्छा करेगा, शुभ करेगा। सूत्र थे कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ। संत पदनिष्ठ। भिखारी लोग भिक्षा मांगने आते, दूर दूर जिलों से आते, तो गांव में भिक्षा मांगते, लेकिन सोते हमारे द्वार पर। सर्दी गर्मी के अनुसार, गर्मी है तो बाहर, सर्दी है तो अंदर। बहुत सेवा करते और बड़ा प्रचलन था सुंदर। गोरखपुर क्षेत्र तरफ से गुदरिया लोग आते, अब उनको गुदरिये हम कहते हैं, बाकी परमात्मा जाने क्या नाम। सर्दियों में आते तो सुबह सुबह 4 बजे आकर के बढ़िया सुंदर भाव से भगवान का कीर्तन करते। पिताजी से परिचित थे वो लोग, तो सर्वप्रथम हमारे ही द्वार पर आते और पिताजी बड़ा सम्मान करते, हम सबको जगा देते। 1-2 घंटा बहुत मस्ती के साथ संकीर्तन होता। वह स्वर, वह संगीत आज भी याद आता है तो मन में यूं नर्तन करने लगता है। अब तो परंपराएं ही धीरे धीरे जा रही हैं, मनमुखता आ गई है। पर आइए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए, संसार है चलता रहेगा, संसार तीत संसारा। जो धीरे धीरे गमन कर रहा है, चल रहा है, वही तो संसार है। तो पुत्र गोकर्ण जी को सुंदर आसन प्रदान किया। आसनासीन हुए गोकर्ण जी और पिताजी आसन अपने नीचे भूमि पर आसन लगा करके बैठे। गोकर्ण जी ने जो उपदेश किया उसका नाम है गोकर्ण गीता। पुत्र हो तो गोकर्ण जैसा, अभी श्रवण करेंगे आप लोग। पिता हो तो ऋषभदेव जैसा, मां हो तो मदालसा जैसी, और पुत्र हो तो कपिल जैसा। ऋषभदेव जी ने प्रजा को निमित्त बना करके अपने पुत्रों को दिव्य उपदेश किया। बेटा, यह शरीर किस लिए प्राप्त हुआ है?
अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारे जीवन में पुनरुक्ति दोष ज्यादा है अथवा हम भावुक बहुत हैं। जो प्रसंग हमको बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं अथवा जिनको हम आचरण में लेकर के चलते हैं उनको हम बार बार बोलते हैं। जीवन बनावटी नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी पूर्व में भी शायद हम ऋषभ देव जी का नाम ले चुके होंगे, पर पुनः ले रहे हो, अब बार बार लेंगे, क्योंकि पिता हो तो ऋषभ देव जैसा। शौपुत्र, प्रजा को निमित्त बनाया, अब पुत्रों को उपदेश किया। बेटा ये शरीर किस लिए मिला है? पुत्रों ने कहा पिताश्री नहीं मालूम। तब ऋषभ देव जी उपदेश करते हैं, नायम देहो देह भाजा नृलोके कष्टान कामान अर्हते विभुजामि तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वं शुद्धेद्यस्माद्ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तं शुद्धेद्यस्माद्ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तं तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं। नायम देहो, बेटा ये शरीर कुकर शुकर के समान विषय भोग करने के लिए नहीं मिला तो किस लिए मिला? तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वं। यह चरण मुझे श्लोक का यह चरण यानी तृतीय चरण मुझे बहुत भाता है। तपो दिव्यम पुत्र का, ए मेरे नन्हे मुन्ने बालको, ये शरीर दिव्य तप करने के लिए प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छा लगता मुझे यह तृतीय चरण, पूरा सार इसी में समाया हुआ है। पिता हो ऋषभ देव जी जैसा, कथा के प्रसंग में विस्तारीकरण करेंगे। मां हो तो मदालसा जैसे अपने पुत्रों को उपदेश करते हैं। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। 9 स्कंद में चर्चा करेंगे, विस्तार से करेंगे। तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, नित्य मुक्त हो। ये कोई माँ ही दिव्य उपदेश कर सकती है। इसीलिए माँ को प्रथम गुरु कहा गया है, प्रथम गुरु। और माँ को यदि जीवन में गुरु के रूप में वर्ण कर लिया जाए तो अन्यत्र कहीं कान फुकवाने की जरूरत नहीं है। नहीं, और आजकल तो जबरदस्ती भी कान फूके जाते हैं। उन पर निष्ठा आपकी है कि नहीं है भगवान जाने। क्यों? कहीं न कहीं पीछे दुराग्रह लगा है, हमारा संप्रदाय बढ़े, हमारा पंथ बढ़े। परिवार बढ़ाना चाहिए, धर्म है, पर जबरदस्ती नहीं। और उसका परिणाम है कि गुरु की आलोचना हो रही होती है और शिष्य बैठे बैठे सुन रहा होता है, चूंकि वो श्रद्धा के साथ वर्णन नहीं किया है। तो शुक्राचार्य बनने की हमको ज्यादा चेष्टा नहीं करनी चाहिए। यदि बनना है तो बृहस्पति ही बन के रहना चाहिए। कान फूकने वाली चेला बढ़ाने की संख्या बढ़ाने का काम ये शुक्राचार्य जी का है, बृहस्पति जी नहीं। वो तो अधिकारी का कान फूकते हैं, बस हो गया। हाँ, सब मंत्र जाप करें, सब भगवत भजन करें, ये भावना तो होनी चाहिए। पर यदि माँ ने उपदेश किया है, माँ को हमने गुरु मान लिया है, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। नहीं, माँ हो तो मदालसा जैसी और पुत्र हो तो कपिल जैसा।
माँ देवहूति ने कहा, बेटा आपकी प्राप्ति का साधन क्या है? माँ, मेरी प्राप्ति का साधन एकमात्र मेरी भक्ति है। भक्ति 9 प्रकार की, भक्तों के भेद से 81 प्रकार की भक्ति हो जाती है। सांख्य शास्त्र का, भक्ति शास्त्र का बड़ा दिव्य उपदेश किया 3 स्कंद में। चर्चा पाएंगे विस्तार से सुनने को। हाँ, पर चर्चा क्या चल रही थी? पुत्र हो तो गोकर्ण जैसा। क्या बात है! भटके हुए पिता को, धर्म पिता को संसार सागर से पार लगा दिया। प्रत्येक पुत्र का यही धर्म होना चाहिए। गोकर्ण जी ने क्या कहा आत्मदेव जी से? सुनते हैं। सूत मुनि जी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं और सूत मुनि शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। सूत मुनि शौनकादि ऋषियों को, गोकर्ण जी आत्मदेव जी को, और कुमार भाई देवर्षि नारद को सुना रहे हैं। 3 संवाद चल रहे हैं। अच्छा, गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी एकाग्र करें अपने मन को। हाथ जोड़ लिया आत्मदेव जी ने और गोकर्ण जी शुरू हो गए। देहे स्थिमान् सरुधिरे ह्रीवत्युं त्यज तुम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। पिताजी, जिसको आप, जिस शरीर को आप, जिस तन को आप अपना मानते हैं, जो आपकी ऐसी अभिमति है कि ये मैं हूं, इसको मैं मानना छोड़ दो। हा? अपने शरीर को मैं अपना मानना छोड़ दूं? क्या पराया है? नहीं पिताजी, इसके प्रति जो आपकी ऐसी अभिमति है कि ये मैं हूं, ये आप नहीं है। तो मैं कौन हूं? और शरीर क्या है? देहे स्थिमान् सभी, देहे स्थिमान् सरुधिरे भीमत्युं त्यज त्वं। पहले तो आप इस अभिमति का, पूर्वमति का त्याग करिए कि मैं हूं। ये आप नहीं, ये हाड़ मांस का पुतला है। ये देह क्या है? हड्डी और मांस का बना हुआ पुतला है। हड्डी रूपी स्तंभ है, उसमें चर्बी और मांस का लेप कर दिया गया है। कहीं ये फैल न जाए तो नस रूपी रस्सियों से जकड़ दिया गया है। हाँ, और फिर भी असुरक्षित था तो ऊपर से चमड़े का प्लास्टर कर दिया गया है। कैसे? जैसे हम मकान बनाते हैं ना, मिट्टी के ऊपर मिट्टी के ऊपर रखते हुए मिट्टी की दीवार बना डालते हैं और छप्पर डाल करके, खप्पर डाल करके बढ़िया चीर बना देते हैं, वो घर बन जाता है। अथवा ईंट या पत्थर का मकान बनाते हैं तो ईंट के ऊपर ईंट ही रखते जाएंगे तो दीवार नहीं बनेगी, पत्थर के ऊपर पत्थर रखते जाएंगे दीवार नहीं बनेगी। लेकिन ईंट अथवा पत्थर में यदि मिट्टी की चिनाई कर देंगे तो सीमेंट या वजरफुट की चिनाई कर देंगे तो दीवार बन जाएगी। लेंटर डाल देंगे, छत पड़ जाएगी। लेंटर डाल दिया, दीवार बन गई, मकान बन गया, ढांचा खड़ा हो गया। पर दीवारें खुली थी, असुरक्षित थी,
तो ऊपर से बजर फुट सीमेंट का प्लास्टर कर दिया गया। क्यों? मजबूती को पकड़े, सुरक्षित हो जाए। तो सीमेंट और बजर फुट यानी बालू का हमने प्लास्टर कर दिया तो मकान हमारा सुरक्षित हो गया, बन गया। इसी प्रकार हड्डी में मांस और चर्बी का लेप करके नस रूपी रस्सियों से जकड़ दिया गया, असुरक्षित था, प्लास्टर कर दिया गया चमड़े का। हाँ, अब मकान बनाते हैं तो मकान जब भवन बनाते हैं, सदन बनाते हैं, निकेत बनाते हैं, तब उसको सजाते हैं तो सुंदर सुंदर रंगों के द्वारा उसको रंग देते हैं। अब कमरे में 4 दीवारें हैं तो 4 रंगों से रंग दिया। पहले एक ही रंग से ही रंग जाता था, सफेद पुताई कर दिया, साफ घर साफ सुथरा दिखने लग गया। लेकिन अब 4 दीवारें तो 4 रंग की। महाराज ये बेटा की पसंद, ये बेटी की पसंद, ये सेकंड नंबर बेटी की पसंद, और पीछे की दीवार पत्नी की पसंद। आपकी पसंद क्या है? बोले सबकी पसंद मेरी अपनी पसंद है। मतलब आपने अपनी पसंद क्यों नहीं रखी? इसलिए नहीं पसंद रखी कि सबको खुश करके चल रहा है और शांति बना करके चलना है। बेटी की नहीं मानेंगे उसको दुख लगेगा, बेटा की नहीं मानेंगे उसको दुख लगेगा, और पत्नी की नहीं मानेंगे तो घर ही छोड़ के जाना पड़ जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। वो गृहिणी है ना, उसको तो खुश करके चलना ही पड़ेगा, और उसकी खुशी में ही, उसकी प्रसन्नता में ही घर संचालित होता है। घर को शांति से चलाना है तो गृहिणी देवी को बिल्कुल खुश करके चलना चाहिए। हाँ, घर में शांति रहती है और अच्छी बात है। तत्सुखे सुखित्वम, ये भावना भी होनी चाहिए। ठीक है। देहे स्तिमान सरुधिरे भी मतिम तेजत्वम, हाड़ मांस का पुतला है। इसके प्रति जो आपके ऐसी अभिमति बनी है कि मैं हूं, ये मेरा है, इसका त्याग कर दो। पिताजी, ये शरीर हाड़ मांस का पुतला है। आदमी का जिस्म क्या है? जिस पे सैदा है जहां। कैसा शरीर? आदमी का जिस्म क्या है? जिस पे सैदा है जहां। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बना, ईंट इसमें हड्डियां, चंद्र श्वासों पर खड़ा है, ये ख्याल ये आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जब इसे ठुकराएगी, टूट करके यह इमारत खाक में मिल जाएगी। आदमी का जिस्म क्या है? जिस पे सैदा है जहां। पिताजी, ये हाड़ मांस का पुतला है। देहे स्तिमान सरुधिरे हिमतिं त्यजत्वम, इस अभिमति का त्याग करिए। जाया सुतादिषु सदा ममतं विमुञ्च, पत्नी आपकी है क्या? पुत्री आपकी है क्या? पुत्र आपका है क्या? नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? पत्नी कैसे अपनी नहीं होगी? अग्नि को साक्षी बना करके 7 फेरे दे करके साथ लेकर आया हूं। कसमें खाई हम लोगों ने, साथ मरेंगे साथ जिएंगे। नहीं पिताजी, पत्नी साथ नहीं जाएगी, पुत्री साथ नहीं जाएगी, पुत्र साथ नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। आपने जिसको पत्नी माना है वो आपके साथ जाने वाली नहीं है। पत्नी नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। पिताजी, साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। साथी है मित्र गंगा
साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। पत्नी 7 फेरे देर कर जरूर आई है पर साथ नहीं जाएगी। पिताजी, कई बार ऐसा होता है कि पत्नी का मरण कई बार पहले होता है और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पति पहले मर जाता है, तो ना पति पत्नी के साथ जाता है, ना पत्नी पति के साथ जाती है। पति का जब मरण होता है 7 फेरे देकर पत्नी आती है, लेकिन ऊपर जाने की बात सुनिए, शमशान भूमि तक पत्नी नहीं जाती है। परिवार के लोग, स्वजन लोग, मित्र लोग, साथी लोग सब उसकी अर्थी को लेकर शमशान भूमि तक जाते हैं। पत्नी घर में बैठ करके रोती हुई बिलखती है। लोग 5 कंडे यानी उपल और लकड़ी लेकर जाते हैं। जाने वाले लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य की पुकार होती है। शमशान भूमि में जाकर के उसकी अंत्येष्टि क्रिया की जाती है। और जब लौट करके घर लोग आते हैं तो बेचारी वो पत्नी जो कसमें खाकर आई थी, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, फूट फूट कर रोती हुई परिवार की अन्य नारियों के साथ में कहीं किसी पवित्र नदी सरोवर के तट पर जाकर के और चूड़ियों को तोड़ करके स्नान करके बेचारी लौट के चली आती है, रो करके रह जाती। पत्नी नहीं जाती। बेटा जाएगा? क्यों? बेटा तो पिता की आत्मा है। बेटा आत्मा वही जायते पुत्र इति वेदानुशासनम। पिता की आत्मा है, नहीं पिताजी, पुत्र भी नहीं जाएगा। कहां तक जाएगा? शमशान भूमि तक जाएगा। अंत्येष्टि क्रिया करेगा, कपाल क्रिया करके घी भरकर और जला करके वो भी लौट के चला आता है। न साथी गए, न परिवारी जन गए, न पत्नी गई और पुत्र भी नहीं गया। जिसको आप अपना मानकर बैठे हो, जिनको आपने सत्य माना है, जो असत्य है उनको सत्य मान लिया और जो सत्य है उसको आपने असत्य मान लिया। यही अज्ञान है जीव का, यही अज्ञान है आपका। आत्मदेव जी ने कहा बेटा पत्नी नहीं जाएगी, पुत्र नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। कौन जाएगा? भगवान नाम जाएगा। आप संसार में होते थे, लोग आपको फला नाम से, जो आपका नाम रहा उस नाम से लोगों ने आपको पुकारा, लेकिन जब अर्थी में आप आ जाते हैं तो फिर आपका नाम लेकर नहीं पुकारा जाता। क्या पुकारा जाता है? राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। पिताजी जो संसार में आए हैं उनको जाना ही पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए बेटा? जाने वाले पथिक को, यात्री को, हम सब पथिक हैं, हम सब संसार में यात्री बनकर आए हैं, तो क्या करना चाहिए? इससे तो आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा। पिताजी 2 दिन का मेला है, झमेला है, ठेलम ठेला है।
इसलिए इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। पिताजी उनको मत अपना मानो जो साथ जाने वाले नहीं हैं, पर जो साथ जाने वाला हो उसकी तो याद करो। 24 घंटे में ईमानदारी से, ज्यादा नहीं, कम से कम 3 घंटे। हमें बार बार इस बात को कहूंगा, इन सब बातों की सीख हमें संतों से लेना चाहिए, सत्संग से लेना चाहिए, विद्वत जनों से लेना चाहिए। हमारे संत जन भोर में 3 बजे ही जग जाते हैं, सायं जल्दी सो जाएंगे, और फिर भी विलंब होते हैं तो 3 बजे जगना है। क्यों? 3 से 6 के बीच में यदि आपका भगवत आराधन हो गया तब तो समझ जाओ आप भगवत आराधक हैं और आपका आराधन सफल है। पर 6 बजे के बाद यदि आप चाहो कि हम 1 घंटा 2 घंटा बैठ करके भजन कर लें तो संभव नहीं है। लोक व्यवहार शुरू हो जाता है, और लोक व्यवहार करते समय भी भाई भजन नहीं हो पाता, भगवत आराधन नहीं हो पाता। इसलिए अपने आत्म कल्याण के लिए, दूसरे के लिए नहीं। दूसरे के लिए क्या करोगे? जब अपने लिए करने के लिए तैयार नहीं हो तब दूसरे का भला कैसे करोगे? तो भाई मेरे, अपने आत्म कल्याण के लिए कम से कम 3 बजे जगो। भगवान का भजन करना है तो बहाना, अरे महाराज दिन भर दुकान में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, खेत खलिहान में रहते हैं, थकान हो जाती है, सुबह निद्रा खुलती नहीं है। निद्रा तो खुलती है पर आलस्य आपको उठने नहीं देता है। एक बात बताएं, अनेक ऐसे लोग हैं, उनमें से एक हमारे जान पहचान में एक सज्जन है, आर्मी के जवान हैं। हाँ, परिवार छोटा ही है, 3 या 4 बच्चे हैं, पत्नी और वो है। मिलिट्री का जवान सुबह भोर में 3 बजे जग करके और परिवार के सहित जग करके सब लोग अपना अपना कार्य कर लेते हैं घंटा 1.5 घंटे में, और 4:30 के लगभग पूरा परिवार बैठ जाता है। रामायण का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, कोई ढोलक बजाता है, कोई मंजीरा बजाता है, कोई झांझ बजाता है, और बैठ करके संकीर्तन करते हैं। ऐसा लगता है कि ये पूर्व जन्म में तो संत थे ही थे, वर्तमान में गृहस्थ होते हुए भी सबका त्याग करके अब भगवानमय हो चुके हैं। ये हमारे इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। हमारी इच्छा, हम जो चाहे ले वो हो सकता है, पर इच्छा शक्ति नहीं तो कुछ भी नहीं। जो आत्महीन मानते हैं अपने आप को, जो निर्बल मानते हैं, जो केवल खाने के लिए पैदा हुए हैं, उनको नहीं समझाया जा सकता है। पर बार बार मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आप पर के लिए नहीं, स्व के लिए कुछ करिए, अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ करिए। ये मानव का चोरा बार बार नहीं मिलना है। बड़े भाग्य से, बड़े किस्मत से मानव का शरीर मिला है, तो इस शरीर को हम सार्थक कर दें। भजन करें, नित्य भजन करें, भज सेवायाम धातु। और एक बात और बताएं, भजन का मतलब ये भी नहीं होता है कि केवल माला जपना। भज सेवायाम, माला जपने का नाम ही भजन नहीं है। रामायण का पाठ करना ही भगवत आराधन नहीं है। भज सेवायाम, सेवा करिए। यदि आपके पिताजी सुबह जग करके ठाकुर सेवा करते हैं तो आपका धर्म है कि आप उठ करके झाड़ू लगाएं, कोई पोछा लगाए, कोई पुष्प उतार कर लाए, कोई तुलसी उतार करके लाए। सब लोग सेवा करिए, यही भजन है।
कोई आपका वंदनीय भगवत आराधन में तल्लीन रहता है, संलग्न रहता है, तो उसकी सेवा में तत्परता दिखाना, सहयोग करना भजन ही है। एक बात बताएं, कई कई जगह हम लोग कथा करने जाते हैं, पूरे देश में ही तो भ्रमण होता है, तो बहुत सारे लोग कथा सुनते हैं, पर कथा सुनने वाले की ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। वो तो बैठ गया आराम से, उसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं, इसलिए सुन रहा है। पर सुनने का सर्वाधिक फल, सबसे ज्यादा फल उसको मिलेगा? बोले बिल्कुल नहीं। फल तो मिलेगा, पर सबसे ज्यादा फल किसको मिलता है और किसको मिलेगा? जो श्रोता को सुविधा प्रदान करता है। वो सेवक कहता, पिताजी आप तो बस ये मान के चलिए कि आपका संसार से कोई लेना देना नहीं, आप तो कथा में मन को लगाएं, बाकी मैं संभाल लूंगा, लोग का व्यवहार भी देख लूंगा, घर की व्यवस्थाओं को भी देख लूंगा। और जो श्रोताओं को सुविधा प्रदान करता है, वो एक अक्षर भी न सुने तब भी उससे कहीं ज्यादा फल मिलता है, उस श्रोता से कहीं ज्यादा उसको फल मिलता है जो कथा सुन के उसको मिलने वाला है। ये जरूरी नहीं कि भगवान को स्नान कराने से पिताजी को फल मिलेगा, मुझे पुष्प लाने से नहीं। अरे भगवान को स्नान करा रहे हैं, जल डाल रहे हैं, कई बार हमको सुबह सुबह कोई जगा करके जल डाले तो क्या हमको अच्छा लगेगा? हाँ, सुबह तो आलस सबको आता है, पर जब कोई हमको पुष्पों की माला आकर के पहनाता है, बढ़िया सुंदर मोगरा के पुष्प हो, गुलाब के पुष्प हो, कमल पुष्प हो, हाँ, जूही चमेली के पुष्प हो, कितना अच्छा लगता है। तो जिसने हमको नहलाया उसको तो हमने नहीं कहा कि भाई तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। हाँ, क्या पता ज्यादा गर्म जल रहा हो तो आपको ना अच्छा लगा हो, क्या पता ठंडी रही हो और ठंडे जल से नहला दिया हो, बिना मन के आप नहाए हो। लेकिन जब पुष्पों की माला कोई पहनाता है तो बार बार नजर जाती है, आप बहुत अच्छे हैं, बड़ी सुंदर माला, बड़ी सुंदर खुशबू है, माला कहां से लेकर आए हैं, बड़ी सुंदर, बार बार आप तारीफ करेंगे। तो तारीफ किसकी हुई? जो पुष्प लेकर आया। तारीफ किसकी हुई? जो तुलसी दल उतार करके लेकर आया। मैं निवेदन करूंगा, तुलसी सर्वत्र उपलब्ध नहीं हो पाती है, नहीं, आप ठंड प्रांत में जाइए तुलसी नहीं मिलती। हम जम्मू कश्मीर में जाते हैं, हमारी वंदनीय बहन, धर्म बहन हमारी संत हैं, तो उनके यहाँ हम वर्ष में 3-4 बार जाते हैं। कई बार तो कारण होता है कार्यक्रमों का, कई बार साथ भी हम जाते हैं, बड़ा स्नेह है बहन का, बड़ा प्यार है। तो वहाँ जाते हैं तो तुलसी, वहाँ ताजी तुलसी, हरी तुलसी बहुत कम मिल पाती है। कटरा बाणगंगा से 1-1.5 किलोमीटर ऊपर सुंदर आश्रम है, गीता भवन के नाम से है। तो वहां पुष्प भी है, सुंदर जल भी है, सब ठाकुर को मिलेगा, लेकिन तुलसी नहीं मिलती। तब फिर जो बहन जी की सेविका हैं, सेवक हैं, उनसे जब कहते हैं तो बहन जी के पास जा करके, और जो उन्होंने ठाकुर सेवा के लिए सूखी हुई तुलसी, चूंकि भगवान शालिग्राम बिना तुलसी के रहते नहीं हैं, और ठाकुर का भोग भी लगता है, नैवेद्य लगता है, तो तुलसी दल तो डालना ही पड़ता है, बिना तुलसी दल के भोग कैसे लगेगा। तो जो सूखी हुई, सुखाई हुई तुलसी होती है, उनको ला करके ठाकुर सेवा के लिए हमको देते हैं। हृदय गदगद हो जाता है, वहां तो उदास हो जाते हैं, तुलसी कैसे मिलेगी, लेकिन वो संत है, और संत अपनी चिंता न करके भगवंत की ज्यादा संत चिंता करता है। तो अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए अधिक वस्तुओं का संग्रह करते हैं संत। तो पूज्या बहन श्री हमको जब तुलसी दल पहुंचाते हैं तो हम हृदय से गदगद हो जाते हैं, और जो लाते हैं उनको भी हम प्रणाम करते हैं मन से। आपने ठाकुर सेवा के लिए तुलसी दल उपलब्ध कराया। तो जो स्नान कराया उसकी चर्चा नहीं, पर जिन्होंने तुलसी दल ला करके दिया, जिन्होंने भगवान के बर्तनों को धुल करके दिया, भगवान के बर्तन पार्षद हैं, और जिन्होंने बढ़िया सुंदर सुंदर चंदन, मलयागिरी चंदन उतार करके दिया,
अब गर्मी है, गर्मी में केसर तो डालते नहीं क्योंकि तासीर गर्म होती है, तो बढ़िया सुंदर इलायची डाल करके चंदन उतार करके दिया। गर्मी में पसीना बहुत आता है, अच्छे अच्छे लोग हिम्मत हार जाते हैं, अरे पसीना आएगा भाई चंदन तुम उतार दो। तो जिसने चंदन उतार कर दिया तो हम तारीफ करते हैं। एक बात है, आप बहुत अच्छे हैं, आपको गर्मी नहीं लगती है, क्यों? अरे कितना बढ़िया सुंदर उतार कर चंदन उतार करके आपने दिया, उसको तारीफ भी करना है और चंदन मिल गया तो खुश भी होना है। तो भगवत सेवा के लिए जो समर्पित है वो भक्त है, जो सेवा परायण है, सेवा परायण की जो सेवा में तत्पर है वो भजन है। भजन के लिए माला लेना जरूरी नहीं है, सेवा में तत्पर रहो, सेवा में तत्पर रहो। आगे प्रथम स्कंद में चर्चा आएगी। देवर्षि नारद संतों की सेवा करते हैं और पूर्व जन्म की कथा अपनी स्वयं वो बोलते हैं, प्रथम स्कंद में सुनने को पाएंगे। संतों का सेवन किया, अब माँ के देहावसान के पश्चात जब वो गए तो बहुत ही जल्दी भगवत दर्शन हुआ, झांकी का दर्शन हुआ। क्यों? संतों की सेवा किया था 4 महीने लग करके। आपके यहाँ जब कोई संत आए तो सेवा करना। अब महाराज जी माला जप रहे हैं तो तुम भी माला जपने के लिए नहीं बैठ जाना, नहीं सेवा कौन करेगा? आप सेवा करेंगे तब वो भजन करेंगे, और भजन करेंगे तो वो भी सेवा करे, ठाकुर की सेवा वो कर रहे हैं। इसलिए सेवा करना, भज सेवायाम धातु। सेवा करोगे तो फल मिलेगा, भजन करोगे फल मिलेगा। परिवार को सत्संग मय बना दो, भगवत चरणों में अनुराग को जगा दो। प्रातः जगो, ब्रह्म वेला में जगो और जग करके भगवत आराधन करो। हाँ, शरीर है, आराम देना चाहिए। दिन में समय मिल जाए सो लो, यदि दिन में सोने का विधान तो नहीं, पर कर्मकांड बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है, सब इतना पालन नहीं कर सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यदि आपको विश्राम करना पड़ जाए तो आप विश्राम कर लीजिए। पिताजी जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। पत्नी साथ नहीं जाएगी, पुत्र साथ नहीं जाएगा और पुत्री साथ नहीं जाएगी, भजन साथ जाएगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। अच्छा बेटा, शरीर को मैं अपना मैं मानना छोड़ देता हूँ, पत्नी साथ नहीं जाएगी उसका भी मन से त्याग कर देता हूँ, पर संसार तो भगवान ने बनाया है, संसार का त्याग कैसे करूं? बोले पिताजी पश्या निशम जगदिदम क्षणभंगो निष्ठम वैराग्य राग रसिको भाव भक्ति निष्ठम। ये संसार भी क्षणभंगुर है। 9:11 पर कथा कर रहे हैं, 12 मिनट पर कर पाएंगे क्या दावा नहीं है। हमारी घड़ी के अनुसार इस समय 11 मिनट। क्षणभंगुर है जीवन, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली, काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली ना झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय तो हिली न हिली, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम। ये जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए संसार को भी आप सत्य नहीं माने तो क्या करें? बोले वैराग्य राग के रसिक बनिए।
पिताजी अन्यस्य दोष गुण चिंतनमास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरा पिबत्वम् धर्म भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम काम तृष्णाम जहि सेवस्व साधु पुरुषान्। पिताजी धर्मम भजस्व सततम लोक धर्मान त्यज सततम धर्मम भजस्व। लोक धर्म का त्याग करो, धर्म का आश्रय लो। और आपको क्या करना है पिताजी? सेवस्व साधु पुरुषान काम तृष्णाम जही, कामनाओं का त्याग करो, असाधु जनों का सेवन करो। दूसरे के निगुणों को देखना है, न दोषों को देखना है, और निरंतर कथा रस का सेवा करते हुए कथा रस का पान करना है और अपना आत्म कल्याण करना है। ऐसा दिव्य उपदेश किया कि आत्मदेव जी महाराज को वैराग्य हो गया। एकांत प्रांत वन में जाकर के परमात्मा का भजन किया, दसवें स्कंद का पाठ किया। कालांतर में प्रभु चरणों की प्राप्ति हुई। पुत्र हो तो गोकर्ण जैसा, और उपदेश धारक यदि कोई हो तो आत्मदेव जैसा। पुत्र ने उपदेश किया, पिता ने धारण किया, और धारण करके परमात्मा के चरणों को प्राप्त हो गए। आज की कथा यहीं तक, आज विश्राम यहीं पर। आइए गोविंद जय जय